विनलैंड सागा एक ऐसा एनीमे जिसके बारे में सब लोग आपको यूजुअली बातें करते हुए नहीं मिलेंगे। एक ऐसा एनीमे जो आपको एक बेहतर इंसान बनने की ओर लेके जाता है। ये एनीमे जो वो सब कुछ डिजर्व करता था जो उसे कभी नहीं मिला, चाहे वो 2023 एनीमे ऑफ द ईयर हो या फिर दैट काइंड ऑफ हाइप जो एक्चुअली उसे मिलनी चाहिए थी। क्रूशियल मोमेंट जितना अच्छे से तुम इमेजिन कर सकते हो उसे उनसे भी बेहतर तरीके से हैंडल किया गया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ एनीमे इज द लास्ट एपिसोड ऑफ विनलैंड सागा सीजन 1 Askeladd the true king of the Britannia casually throw his life to protect his beliefs। Makoto Yukimura जो कि विनलैंड सागा के राइटर हैं, he is one of very brave and bold man for two reasons। First, Askeladd जैसे कैरेक्टर को इतनी जल्दी मार देना it takes balls। Usually जब कोई कैरेक्टर फैन फेवरेट बन जाता है तो राइटर हेजिटेट करने लगते हैं उस कैरेक्टर को हटा देने से, लेकिन याकीमुरा ने ऐसा नहीं किया। Askeladd वो कैरेक्टर जो विनलैंड सागा के दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को सेटअप करता है, थॉरफिन और कनूट। पूरे सीजन के दौरान थॉरफिन के एक्शन और मोटिवेशन का कोई सेंस नहीं बन पाता है। वो बस इधर से उधर भाग रहा है और आस्कलेड की हर एक बात मान रहा है, चाहे वो उससे कुछ भी करवाए, बिकॉज उसकी कोई खुद की विल ही नहीं है। दूसरी तरफ कनूट एक वो लड़का जो अपने सराउंडिंग्स को कभी अडेप्ट यानी अपना ही नहीं पाया। ऑल्दो रैग्नार के मरने के बाद कनूट का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है, पर लेकिन उसकी असल शुरुआत होती है एस्केलड के जान गंवाने के बाद, जब इन दोनों ही कैरेक्टर्स को एग्जैक्टली वो मिलता है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कनूट को मिलती है पावर यानी कि थ्रोन ऑफ किंग, और थॉरफिन को मिलती है शांति जिसकी उसको काफी ज्यादा जरूरत थी। हियर इज द सेकंड रीजन कि मैं क्यों गुणगान कर रहा हूँ इतना युकीमुरा का। विनलैंड सागा सीजन 2 जिसे फार्मलैंड सागा भी कहा जाता है, वो जो असल में हमेशा से विनलैंड सागा होना चाहता था। नहीं, ये कोई एक्शन से भरा हैक एंड स्लैश वाइकिंग एनीमे नहीं है। अगर तुम्हें सीजन 2 बोरिंग लगता है तो यू आर मिसिंग पॉइंट, और तो और तुम उस पॉइंट को साबित भी कर रहे हो जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी, जिसे सब कुछ पता होते हुए भी मैं अपने आप को पम्प्ड अप महसूस करता था जब थॉरफिन किसी को पंच मारता था या फिर किसी एपिसोड में वॉर सीक्वेंस दिखाई जाती थी। ये बहुत आयरॉनिक है कि मैं वो एनीमे देख रहा हूँ जो वायलेंस के खिलाफ है और मैं उसमें वायलेंस का ही इंतजार कर रहा हूँ। मैं इसकी कहानी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, पर लेकिन इट सिंपली गोज अगेंस्ट माय नेचर। अब तुम चाहे मीडिया की बात कर लो या फिर किस्से कहानियों की, वॉर वायलेंस जैसी चीजों को हमने ग्लोरीफाई किया है, यानी कि हमने उन्हें चमकाया है हमेशा से। यहाँ तक कि वो पॉइंट जिसे हम अनदेखा कर देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल डाई इन वॉर्स। वॉर से जुड़ी ग्लोरी को सेलिब्रेट करने में हम इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं कि उसके असल मायने और उसके दुष्कर्मों को हम सोचते तक नहीं है। आप जानोगे असल मीनिंग ऑफ I have no enemies। विनलैंड सागा की कहानी है थॉरफिन को हमेशा के लिए बदलते हुए देखने की। तुम थॉरफिन को हर एक छोटे बड़े इवेंट से कुछ सीखता हुआ देखोगे और उसके अपने पास्ट में हुई काफी गलतियों को एहसास करता हुआ देखोगे, और जब उसे उन गलतियों का एहसास हो जाता है he become empty immovable object। Some of you are there, I am there, but stop, just look it where Thorfinn is now। It's part of process, being empty is better than drunk, because तब तुम अपने को बेटर चीजों से फिल कर सकते हो। एज ए इंडिविजुअल थॉरफिन अपने हॉन्टिंग पास्ट को ओवरकम करने में कामयाब होता है। उसकी इनर जर्नी यहाँ खत्म हो चुकी है, एंड नाउ इज द टाइम फॉर हिम टू वॉक। ये शो लेजेंड परफेक्शन है। ये एनिमे केवल एक शो नहीं है बल्कि जिंदगी, लोग, रिलेशनशिप, ह्यूमैनिटी, फाइंडिंग ए पर्पस, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फॉरगिवनेस एंड मूविंग ऑन टुवर्ड्स ए बेटर फ्यूचर एंड क्रिएटिंग दैट फ्यूचर जैसी चीजों के बारे में ज्ञान का भंडार है। और मापा ने भी इसके प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी। जितनी अच्छी इसकी थीम, स्टोरी एंड राइटिंग है उतना ही अच्छा है इसका प्रोडक्शन वैल्यू, और उतने ही शानदार हैं इसके विजुअल। खुद पर एक एहसान करना, और प्लीज अगर विनलैंड अब तक नहीं देखा है तो जरूर देखना, और अभी समझ ना आए तो 5 साल बाद फिर से देखना, और फिर भी समझ ना आए तो 5 साल बाद दोबारा देखना। कभी ना कभी जरूर आएगा, जब आएगा यू विल बी अ डिफरेंट मैन और वुमेन। अब यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, और वीडियो को भी लाइक कर दो। मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करके जाओ।